Hello kids, today we will read chapter 9 My Fun Day from NCERT class 2nd maths book. आज हम chapter 9 पढ़ेंगे and the name of the chapter is My Fun Day. My Fun Day. Before start the chapter, here is one story. It's rhyme. One day, Monday, went to Tuesday to see Wednesday and ask Thursday to tell Friday and also Saturday that Sunday is fun day. इसमें क्या है, एक दिन मंडे वेंट टू ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे के पास गया टू सी वेंसडे, वेंसडे को देखने के लिए, एंड आस्क थर्सडे और थर्सडे से पूछने के लिए, टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे को, फ्राइडे को बताने के लिए, यानी फ्राइडे और सैटरडे दोनों को बताने के लिए दैट कि संडे इज़ फन डे, कि संडे क्या है, एक फन डे है. मीन्स क्या हुआ इस पोएम में, वन डे मंडे, एक दिन जो मंडे है वो ट्यूसडे के पास गया वेडनेसडे को देखने के लिए, एंड थर्सडे से कहा, थर्सडे को से पूछने के लिए, एंड फ्राइडे एंड सैटरडे को कहने कि संडे क्या है, एक फन डे है. ये एक छोटी सी राइम है. देन क्वेश्चन है फर्स्ट, इज संडे अ फन डे फॉर यू, क्या संडे आपके लिए फन डे है? तो है ना हमारे लिए फन डे, क्योंकि संडे को क्या होता है, छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है. तो हम क्या लिखेंगे, यस संडे इज़ अ फन डे. द नेक्स्ट डे, मंडे इज़ हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. मंडे जो है वह खुश है क्योंकि वह वीक का पहला दिन है. नाउ यू टेल, अब आप बताइए, द थर्ड डे ऑफ द वीक, वीक का तीसरा दिन कौन सा है? तो देखिए आप, ये हमारे डेज होते हैं, ठीक है. इन डेज में फर्स्ट डे जो होता है वीक का वो क्या होता है, मंडे, देन ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. इस तरीके से डे होते हैं, ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द थर्ड डे ऑफ द वीक, थर्ड डे, वीक का थर्ड डे कौन सा होता है? तो देखिए, फर्स्ट मंडे, देन सेकेंड ट्यूसडे, एंड थर्ड क्या होता है, वेंसडे. तो हम थर्ड डे लिखेंगे वेंसडे, WEDNESDAY. इसको वेडनेसडे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वेंसडे. ओके. देन थर्ड सेकेंड डे, बी, द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज, वीक का फिफ्थ डे कौन सा है? तो फिफ्थ नंबर पे कौन सा डे है? तो वन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिफ्थ नंबर पे क्या आया, एफ से फ्राइडे. तो फिफ्थ डे होगा फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे. देन नंबर थ्री, द सेकेंड डे ऑफ द वीक इज, वीक का सेकेंड डे, सेकेंड डे कौन सा होगा, मंडे, ट्यूसडे. तो सेकेंड डे है ट्यूसडे, तो TUESDAY, ट्यूसडे. देन द लास्ट डे ऑफ द वीक इज, वीक का लास्ट डे क्या होता है? तो लास्ट डे क्या होता है, हॉलीडे, संडे. तो लास्ट डे लिखेंगे हम S से संडे, SUNDAY, संडे. द नेक्स्ट डे, विच डे विल कम, कौन सा डे आएगा आफ्टर संडे, संडे के बाद में कौन सा दिन आता है? तो संडे के बाद कौन सा दिन आता है, मंडे. तो हम आंसर लिखेंगे MONDAY, मंडे. बिफोर सर्टन संडे, संडे के पहले, संडे के पहले, बिफोर संडे मीन संडे के पहले कौन सा दिन आता है, सैटरडे. तो देन सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे. द नेक्स्ट डे, आफ्टर वेंसडे, वेंसडे के बाद, वेंसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे. ये वेंसडे आता है, वेंसडे के बाद आता है थर्सडे. देन बिफोर वेडनेसडे, बिफोर वेंसडे, वेंसडे के पहले, वेंसडे के बिफोर में मीन्स पहले, ट्यूसडे. तो हम लिखेंगे TUESDAY, ट्यूसडे. देन 2 days आफ्टर संडे, संडे के 2 दिन बाद. तो संडे, संडे के एक दिन बाद आएगा मंडे, मंडे के दूसरे दिन सेकेंड डे क्या आ जाएगा, ट्यूसडे. तो आंसर होगा ट्यूसडे. देन फोर्थ डे आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के फोर्थ डे, वेडनेसडे के बाद चौथे दिन, वेडनेसडे के बाद फर्स्ट डे थर्सडे, सेकेंड फ्राइडे, थर्ड सैटरडे एंड देन संडे. तो क्या आएगा फोर्थ डे आफ्टर वेडनेसडे, संडे. देन 7 days आफ्टर मंडे, मंडे के 7 days बाद.
तो मंडेज़ के 7 डेज बाद क्या आएगा? मंडे के 7 डेज बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 डे पे वापस मंडे आ जाएगा। तो 7 डेज आफ्टर मंडे क्या आएगा? मंडे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे डू यू लाइक मोस्ट? वाई? कौन सा दिन आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और क्यों? तो हम सबसे ज़्यादा कौन सा दिन पसंद करते हैं? संडे, बिकॉज इट इज़ हॉलीडे या इट इज़ फन डे, क्योंकि यह फन डे होता है, मस्ती करने का दिन होता है। द नेक्स्ट डे वॉट इज़ द डे टुडे? आज कौन सा दिन है? तो आज हम पढ़ाई करेंगे, तो आज का दिन क्या होगा हमारा? मंडे होगा। आप हो सकता है आप ये वीडियो किसी और दिन देखें, तो वो जिस दिन वो भी डे होगा आपको उस दिन के डे के हिसाब से लिखना है, लेकिन मैंने क्या लिखा है आज? मंडे। देन विच डे वॉज इट यस्टरडे? अब आज मंडे है तो कल कौन सा दिन था? यस्टरडे कौन सा दिन था? संडे, तो हम लिखेंगे संडे। विच डे विल बी टुमारो? अब कल कौन सा दिन होगा? जब आज मंडे है तो कल क्या होगा? ट्यूसडे, तो हम ट्यूसडे लिखेंगे, TUESDAY। देन विच डे विल बी द डे आफ्टर टुमारो? मीन्स आज मंडे है, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 2 दिन बाद मीन्स कल होगा, फर्स्ट 1 दिन बाद होगा ट्यूसडे और अगले दिन होगा वेडनेसडे, तो हम लिखेंगे वेडनेसडे। विच डे वॉज इट द डे बिफोर यस्टरडे? मीन्स कल के पहले कौन सा दिन था? तो आज मंडे है तो कल कौन सा दिन था? संडे, और संडे के पहले कौन सा दिन था? सैटरडे। ठीक है, तो आंसर आएगा सैटरडे। ठीक है। द नेक्स्ट है टीचर। सम चिल्ड्रन ऑफ क्लास सेकेंड ए लव टू प्ले टीचर। सेकेंड ए क्लास के कुछ बच्चे टीचर खेलना पसंद करते हैं। दे हैव डिसाइडेड टू टेक रिटर्न्स इन प्लेइंग द टीचर्स रोल। उन्होंने डिसाइड किया कि एक एक करके सबका टर्न आएगा टीचर का रोल खेलने के लिए, तो डे डिसाइड किए उन्होंने। एंड हु विल प्ले टीचर्स रोल? मंडे को वैभव, ट्यूसडे को अल्पना, वेंसडे को गौरव, थर्सडे को गुरप्रीत, फ्राइडे को दीपक एंड सैटरडे को रहनुमा। इस तरीके से वो लोग टीचर का रोल प्ले करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है नाउ फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट है विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद वाले दिन में टीचर कौन रहेगी? तो फ्राइडे के बाद वाला दिन क्या आएगा? सैटरडे। तो सैटरडे को टीचर कौन है? रहनुमा, तो हम क्या लिखेंगे? रहनुमा। ओके, सैटरडे को रहनुमा टीचर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे के एक दिन पहले वाले दिन में टीचर का रोल कौन प्ले करेगा? तो टीचर डे बिफोर ट्यूसडे मीन्स ट्यूसडे के पहले वाला दिन। तो ट्यूसडे के पहले वाला दिन क्या हुआ? मंडे। तो मंडे को कौन बनेगा टीचर? तो मंडे को टीचर का रोल किसने दिया है? वैभव ने, तो कौन होगा? वैभव। देन थर्ड सी है गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर। मीन्स गौरव जो है वो किस दिन के बाद वाले दिन में टीचर बनेगा? तो किस दिन के बाद मीन्स गौरव कब बन रहा है? वेडनेसडे को बन रहा है, तो वो किस दिन के बाद आ रहा है? ट्यूसडे के बाद आ रहा है। तो गौरव जो है वह ट्यूसडे के बाद वाले दिन में टीचर बन रहा है, तो हम लिखेंगे द डे आफ्टर ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद जो दिन आ रहा है मीन्स वेडनेसडे, उस दिन गौरव टीचर है। देन दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर। मीन्स दीपक जो है वह किस दिन के पहले वाले दिन पे टीचर का रोल करेगा? तो दीपक कब कर रहा है? फ्राइडे को रोल कर रहा है। मीन्स किसके पहले दिन आ रहा है? सैटरडे। सैटरडे के पहले दिन क्या आता है? फ्राइडे। तो सैटरडे के पहले वाले दिन पे दीपक रोल करेगा, तो यहाँ हमने लिखा है सैटरडे। द नेक्स्ट है गेम्स एवरीडे। टाइम टेबल ऑफ क्लास सेकेंड डे। ये सेकेंड डे का टाइम टेबल है, इसमें सारे पीरियड, सारे गेम्स, सारी एक्टिविटी दी हुई हैं। आपको इस पूरे टाइम टेबल को वॉच करना है। लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास सेकेंड डे एंड फिल इन द टेबल, और इसको टेबल में यहाँ फिल करना है। पीरियड ड्राइंग पीरियड्स ऑन विच डेज, किन कौन कौन से दिन आता है? तो यहाँ देखते हैं हम ड्राइंग पीरियड ए रहे। ठीक है, ड्राइंग पीरियड आ रहा है एक ट्यूसडे को, देन आ रहा है थर्सडे एंड देन सैटरडे। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। देन म्यूज़िक पीरियड आ रहा है मंडे को, देन थर्सडे एंड देन फ्राइडे। तो हमने यहाँ लिखा मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। देन गेम्स कब है? गेम्स पीरियड है मंडे को, देन वेडनेसडे को एंड देन फ्राइडे को। तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे।
देन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पीरियड है ट्यूसडे, वेंसडे एंड सैटरडे। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्यूसडे, वेंसडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये हमने इसमें से देख के हमने डेज बता दिए हैं कि कौन से डेज को कौन कौन से पीरियड थे। अब इन योर क्लास, अब आपकी क्लास में, अभी आपकी क्लास में लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो क्लासेस लगती नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि कौन से दिन कौन सा पीरियड रहा है हमारा, है ना, हमारे अभी लगे भी नहीं हैं। तो ये पीरियड जो है ये डेज मैंने लिखे हैं, ये आपके लास्ट ईयर फर्स्ट क्लास की बुक के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्लास की पीरियड के अकॉर्डिंग लिखे हैं। ठीक है, और फर्स्ट ए में जो पीरियड रहते थे जिस डेज को, वही आपके सेकंड में भी रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डेज लिख सकते हैं सेम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेज डू यू हैव अ गेम्स पीरियड, किस डे पर आपके गेम्स पीरियड होते हैं, तो सैटरडे। ठीक है, आई हैव राइट है सैटरडे, तो आप भी यहाँ लिख सकते हैं जो भी डे आपको लिखना है, आप यू कैन राइट हियर सैटरडे। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड लाइक टू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे, कितने बच्चे जो हैं वो आपकी क्लास में रोज़ चाहते हैं गेम्स का पीरियड पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि एवरीडे पीरियड हो गेम्स का। तो मुझे लगता है शायद सभी बच्चे पसंद करते हैं गेम्स पीरियड एवरीडे। तो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं 45, तो आई हैव रिटन हियर 45 स्टूडेंट्स। व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड, आप गेम्स पीरियड में कौन सा गेम ज़्यादातर खेलते हैं, तो हम कौन सा गेम ज़्यादातर खेलते हैं गेम्स पीरियड में, आप लोग खेलते हैं ना, रेस खेलते हैं मैक्सिमम ग्राउंड पे जाकर। तो यहाँ लिखा है हैव रिटन हियर रेस। देन ऑन विच डेज डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड, किस डे पे आपका ड्राइंग पीरियड होता है, मंडे के दिन आपका ड्राइंग पीरियड होता है। देन डू यू हैव अ म्यूजिक पीरियड, यस। इफ़ यू हैज़ ऑन विच डेज, तो किस डे होता है आपका म्यूजिक पीरियड, वेंसडे को होता है, तो यहाँ वेंसडे लिखा है मैंने। विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल, आप स्कूल में कौन सा दिन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सा दिन पसंद करते हैं जिस दिन गेम्स होते हैं, तो वो डे होता है सैटरडे। तो आई हैव रिटन हियर सैटरडे। ओके, द नेक्स्ट है फेवरेट मंथ। अब आई है मंथ की बात। ठीक है, ऑन वन डे सोना, अर्जुन एंड जेबा वर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ्स, वे अपने फेवरेट मंथ्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बोलता है माई फेवरेट मंथ्स आर मई एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन, मेरे फेवरेट मंथ मई एंड जून है क्योंकि उन मंथ में मैं मैंगो खा सकता हूँ। देन बॉय बोला अगेन आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर, मैं दिसंबर पसंद करता हूँ क्योंकि क्रिसमस दिसंबर में आता है। देन आई लाइक जुलाई एंड अगस्त, मैं जुलाई और अगस्त पसंद करती हूँ बिकॉज इट रेन्स इन दीज मंथ्स, क्योंकि इन महीनों में बारिश होती है। अब आपसे पूछा गया है विच मंथ डू यू लाइक द बेस्ट, आप कौन सा मंथ पसंद करते हैं, तो आपको जो भी मंथ पसंद है यू कैन राइट, बट आई हैव रिटन हियर जुलाई, मैंने जुलाई लिखा है। वाई, क्यों, बिकॉज इट रेन्स, क्योंकि उस समय बारिश होती है, बारिश होती है तो मौसम अच्छा हो जाता है, दैट्स वाई आई हैव रिटन रेन्स। ड्रॉ वॉट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ, आपके फेवरेट मंथ में आप क्या करना पसंद करते हैं वो आपको यहाँ ड्रॉ करना है। यदि आप मई जून पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर एक बेबी का पिक्चर बना के उसके हाथ में मैंगो दे सकते हैं कि हाँ भाई मैंगो खाना पसंद करते हैं। या आपको रेनी सीजन पसंद आते हैं तो आप रेन बना सकते हैं, बारिश हो रही है, एक अम्ब्रेला लेके एक बॉय खड़ा है, आप वैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ड्रॉ करना है। द नेक्स्ट इज फिल इन द टेबल, टेबल में फिल कीजिए वॉट आई लाइक बेस्ट मंथ इन विच इट कम्स, किस महीने में क्या आता है और आप क्या पसंद करते हैं। फर्स्ट है फ्रूट, तो मैंने जो पसंद करती हूँ वो मैंने लिखा है, आप यहाँ पर आपकी इच्छा से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फ्रूट मैंने लिखा है मैंगो, मैंगो किस मंथ में आते हैं, जून एंड जुलाई में। देन वेजिटेबल, वेजिटेबल मैंने लिखी है पीस, पीस मीन्स होता है मटर, ठीक है, आपने मटर देखी है ना, अभी विंटर सीजन में आएगी मटर। तो वेजिटेबल में है मेरी फेवरेट पीस, मेरे को जो पसंद है, मुझे जो पसंद है वो मैंने लिखा है पीस, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। और वो किस मंथ में आती हैं, तो सबसे अच्छी पीस जो होती हैं वो आती है स्प्रिंग सीजन में, मीन्स मार्च अप्रैल मई मंथ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है मार्च एंड अप्रैल मंथ में। देन फ्लावर, कौन सा फ्लावर बहुत पसंद है, तो सनफ्लावर, सनफ्लावर जो होता है वो भी स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से सुंदर सा उगता है, तो वो भी होता है मार्च अप्रैल मई जून स्प्रिंग सीजन में ही होता है। तो मैंने यहाँ सनफ्लावर लिखा है, ठीक है। द नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल दैट यू एंड योर फ्रेंड सेलिब्रेट,
कोई भी 5 फेस्टिवल के नाम लिखिए जो कि आप और आपके दोस्त सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दिस फेस्टिवल कम, और यह भी लिखिए कि यह फेस्टिवल किन मंथ में आते हैं। तो देखिए अभी 2020 चल रहा है ना, हमें हमारे फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए हैं, जो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं, और वो किस किस मंथ में आते हैं। तो फर्स्ट इज़ दिवाली। दिवाली कौन से मंथ में आया है? अभी नवंबर में आया है, तो मैंने यहाँ लिखा है नवंबर। देन दशहरा। दशहरा कब आया था? अक्टूबर में, तो यहाँ अक्टूबर लिखेंगे। देन गणेश चतुर्थी मीन्स गणपति बप्पा बैठते हैं ना, तो गणेश चतुर्थी कब आई थी? अगस्त में, तो यहाँ अगस्त मंथ लिखा है। देन होली। होली आती है मार्च के मंथ में, तो मार्च लिखा है। देन एक और फेस्टिवल है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कौन से मंथ में आई थी? 2020 में, फरवरी में, तो यहाँ हमने फरवरी लिखा है। ठीक है, तो अब कोई भी अपने फेस्टिवल, जो आप 5 फेस्टिवल हैं जो फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, उनके नाम और वो किस मंथ में आते हैं वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ फेस्टिवल। किसी भी एक फेस्टिवल का आपको सीन यहाँ ड्रॉ करना है। जिस तरीके से यहाँ पीछे दिया हुआ है ना, बॉयज़ खेल रहे हैं पिचकारी से, ऐसा फेस्टिवल का ड्रॉ किया है। वैसे आप कोई भी फेस्टिवल जो आप चाहते हैं, आप चाहें तो होली बनाएं, आप चाहें दिवाली बनाएं, आप चाहें रक्षाबंधन, जिसका भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। देन है मंथ। हमें अब मंथ के नाम लिखने हैं। तो मंथ के नाम आपको सबको पता है, कौन कितने मंथ होते हैं हमारे 1 ईयर में? 12 मंथ होते हैं। कौन कौन से 12 मंथ हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो ये 12 मंथ्स के नाम हैं। सम नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो। फिल द नेम्स ऑफ दोज मंथ्स। हमको इनके नाम लिखने हैं। तो देखिए जनवरी, फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। ओके, ये हमने मंथ के नाम लिखे हैं। अब लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट। अब आपको कैलेंडर देखना है और आपको बताना है विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का पहला महीना क्या होता है? तो कहाँ से शुरू होता है ईयर? जनवरी से, तो फर्स्ट इज जनवरी। देन विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? तो ये मार्च है। मार्च के बाद कौन सा मंथ आया है? अप्रैल, तो हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल। देन विच मंथ्स कम बिफोर अगस्त। अगस्त के पहले, तो अगस्त के पहले कौन सा मंथ आया है? जुलाई, तो हमने यहाँ लिखा है जुलाई। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का सबसे लास्ट मंथ कौन सा होता है? तो दिसंबर, तो यहाँ लिखा है दिसंबर। दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। देन है फरवरी इज़ डिफरेंट। अब आया है फरवरी इज़ डिफरेंट। लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ हैव 30 डेज। ठीक है, 4 मंथ्स हैव 31 डेज। देखिए अब पूरे साल होता है, उसमें कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स में से 4 मंथ्स होते हैं जिनके 31 डेज होते हैं एंड 30 डेज होते हैं, और 7 मंथ्स हैव 31 डेज, और 7 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। और फरवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ इन सम ईयर्स इट जम्प्स फॉर फन। मीन्स फरवरी जो होता है वह सबसे छोटा महीना होता है, और कुछ महीनों में ये जंप करता है। मीन्स कुछ साल जो होते हैं उसमें ये 28 डेज़ का होता है, बाकी कुछ सालों में ये 29 डेज़ का होता है। तो फरवरी सबसे छोटा महीना होता है। अब हम कैसे पता करते हैं कि किस डेज़ में कितने दिन होते हैं? तो देखिए सबसे अच्छा है हमारा हैंड। हमारे हैंड से हमें पता लगता है। अब हम कैसे पता करते हैं? देखिए हम जो ये बोन्स है ना, इस बोन्स पे जो मंथ आते हैं वो होते हैं 31 डेज़ के, और जो बोन्स के अंदर यहाँ जो मंथ आएंगे ना वो होंगे 30 डेज़ के। अब हम कैसे समझेंगे? जनवरी ऊपर आई है बोन्स पे 31, फरवरी तो 28 या 29 डेज़ की होती है, तो फरवरी अंदर है। फिर देन मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31,
देन अगस्त अगेन 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। मीन्स जो बोन्स पे आते हैं ना वो 31 डेज़ के होते हैं और जो अंदर आते हैं वो 30 डेज़ के होते हैं। ओके, वापस से समझेंगे। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ओके, अब हमें समझ में आया कि हम कैसे पता करते हैं कि जो इस बोन्स पे आते हैं वो 31 डेज़ और जो अंदर आते हैं वो 30 डेज़। ओके, अब हम देखते हैं लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट। अब हमें पता करना है विच मंथ्स हैव 30 डेज़, किन किन महीनों में 30 डेज़ होते हैं। तो हमने देखा था अभी जनवरी 31 है, मार्च 30 है, जनवरी फरवरी मार्च 31 है, देन अप्रैल, देन मई के बाद जून, देन सितंबर, देन नवंबर। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 4 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज़ होते हैं। एंड हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज़, कितने महीनों में 31 डेज़ होते हैं? 7 मंथ्स में 30 डेज़ होते हैं। हम चाहे तो इससे भी समझ सकते हैं। देखिए, जनवरी में कितनी डेट है? 31। फरवरी में कितनी है? 29 है। 2020 में 29 डेज़ थे। देन मार्च में कितनी डेज़ हैं? 31। देन अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 30, सितंबर में 30, देन अक्टूबर में 31, अगस्त में 31 होते हैं, ठीक है। जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। ओके, तो 7 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 31 डेज़ होते हैं। देन हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी, फरवरी में कितने दिन होते हैं? तो फरवरी में 28 या 29 डेज़ होते हैं। 28 डेज़ होते हैं नॉर्मली, लेकिन जो लीप ईयर होता है मीन्स 4 ईयर्स में एक बार ऐसा ईयर आता है जब कितने दिन होते हैं? 29 डेज़ होते हैं फरवरी में, ठीक है। देन हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून, मई और जून में कितने दिन होते हैं? तो मई में होते हैं 31 और जून में होते हैं 30। दोनों को मिलाकर कितने दिन होंगे? तो कितने होंगे? 61। देन हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने संडे होते हैं? तो जुलाई में कितने संडे होते हैं? हम जुलाई मंथ देखते हैं। जुलाई मंथ देखते हैं, ये है जुलाई मंथ में कितने संडे आए हैं? तो देखिए जुलाई मंथ में है 1 2 3 4। कितने संडे हैं? 4 संडेज। तो हमने लिखा है आंसर 4 संडे। एंड व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे, आपके बर्थडे के दिन कौन सा दिन है? तो वो आपको अपने कैलेंडर में देख के पता करना है, तो वो आप खुद लिखेंगे, ठीक है। देन फाइंड आउट डे डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज़, आप वह दिन बताइए जिनसे आपने छुट्टियाँ मिली हैं। आपको कितने दिन की छुट्टियाँ मिली हैं समर हॉलीडेज़ की? तो आपको यहाँ खुद से नोट करना है। वैसे हमारी शायद 61 डेज़ की हमारे हॉलीडेज़ होते हैं, तो आप यहाँ 61 लिख सकते हैं। देन हाउ मैनी विंटर हॉलीडेज़ डू यू हैव, कितने विंटर हॉलीडेज़ कितने दिन का होता है आपका? 3 डेज़ का। तो यहाँ हमने लिखा है 3 डेज़। देन नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड, मीन्स गर्म बहना और ठंडा बहना। आई एम अशरफ, आई लिव इन कश्मीर, मैं अशरफ हूँ और मैं कश्मीर में रहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ पर अधिकतर समय में हवा बहुत ठंडी होती है। इट मैक्स माई टीथ चैटर, यह मेरे दांत चैटरिंग मीन्स होता है वो दांत कड़कड़ाते हैं ना, आवाज़ करते हैं, कट कट बोलते हैं, तो मेरे दांत जो होते हैं वो बिल्कुल कड़कड़ाते हैं। आई लाइक टू सिट इन द सन एंड नियर द फायर, मैं कहाँ बैठना पसंद करता हूँ? या तो मैं सूर्य के सामने या फिर फायर मीन्स आग के पास में बैठना पसंद करता हूँ। द नेक्स्ट डे आई एम लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ। आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहती हूँ। दीज डेज द सन इज़ टू हॉट, इन दिनों में सूर्य बहुत गर्म है। द सन इज़ टू हॉट, सन बहुत गर्म है। माई फीट बर्न इन इफ़ आई वॉक बैर फुट, मेरे पैर जलते हैं यदि मैं नंगे पैर चलती हूँ। आई लाइक टू सिट इन अ पूल, मैं पूल के पास में
मतलब पुल पे बैठना पसंद करती हूँ, पानी में बैठना पसंद करती हूँ। द नेक्स्ट डे आई एम रूबिया, मैं रूबिया हूँ। आई एम रुबैया, मैं रुबैया हूँ। आई लिव इन मेघालय, में मेघालय में रहती हूँ। हियर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, यहाँ पर बारिश अक्सर बंद नहीं होती है। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स, जो सूर्य होता है वह घने बादलों के पीछे छुपा हुआ रहता है। ठीक है, सभी सीज़न का, सभी जगह का अलग अलग एटमॉस्फेयर बताया है। जैसे कश्मीर में बहुत ठंड होती है, साउथ में चेन्नई के एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देन जो ऊपर वाला एरिया है, हिमालय एरिया है, जो नॉर्थ एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो यह तीनों एरिया के बारे में बताया है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है। देन हैव यू एवर फेल्ट, क्या आपने कभी महसूस किया है? योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड, आपके दांत कड़कड़ा रहे हैं ठंड से। होते हैं ना, हमारे नवंबर दिसंबर में बहुत ठंड पड़ती है, तो क्या होगा? यस। देन योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बैरफुट, और आपके पैरों में गर्मी भी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्म फील करते हैं जब आप नंगे पैर रहते हैं बिना शूज़ पहने। यस, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे यस। नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बैरफुट, किसी भी एक मंथ का नाम लिखिए जिसमें आप इजीली नंगे पैर चल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 2 मंथ्स लिखे हैं, जुलाई एंड मार्च। यहाँ पर आप कोई भी एक मंथ लिख सकते हैं। जुलाई मंथ में भी हम नंगे पैर इजीली चल सकते हैं क्योंकि उस समय बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं रहते हैं, तो हम आराम से चल सकते हैं। मार्च का मंथ जब बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, गर्मी भी तेज़ नहीं होती, तब भी हम आराम से बैरफुट चल सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ लिखा जुलाई एंड मार्च, आप यहाँ मार्च भी लिख सकते हैं या जुलाई भी लिख सकते हैं। देन हैव यू सीन इट रैनिंग फॉर मैनी डेज, क्या कभी आपने देखा है कि कई दिनों से बारिश हो रही है? होता है, रेनी डेज में होता है ना, तो यस। देन इन विच मंथ डज इट रैन द मोस्ट इन योर एरिया, आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश किस मंथ में होती है? तो कब होती है हमारे एरिया में? जुलाई में, तो यहाँ हमने लिखा है जुलाई। देन विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया, सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा गर्मी किस मंथ में होती है हमारे यहाँ? मई में, तो मैंने लिखा मई, MAY मई। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया, सबसे ज़्यादा ठंडी कौन से मौसम में पड़ती है, कौन से मंथ में रहती है हमारे यहाँ? दिसंबर में, तो यहाँ हमने लिखा है दिसंबर। देन फोर्थ है विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन मार्केट इन दीज मंथ्स, राइट और ट्रू। आप बताइए किस मंथ में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है मई एंड जून। मई एंड जून में फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? तो मई जून में देखिए फ्रूट्स होते हैं, मैंगो होता है, देन चेरी होता है, मीन्स समर सीजन। समर सीजन में कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं मार्केट में? मैंगो, चेरी, देन एप्रिकॉट, देन स्ट्रॉबेरी। ये फ्रूट्स होते हैं जो कि मई जून में मार्केट में मिलते हैं और ये सबसे ज़्यादा मई जून में ही आते हैं। देन वेजिटेबल्स कौन कौन सी आती हैं? वैसे तो सभी फ्रूट्स और सभी वेजिटेबल्स आजकल मार्केट में मिलते हैं, लेकिन सीजनली जो फ्रूट्स होते हैं वो किस मंथ में ज़्यादा आते हैं? जैसे वेजिटेबल कौन कौन सी आती हैं मई जून में? पटेटो, कुकुम्बर, आप टमेटो भी लिख सकते हैं, टोमेटो भी आते हैं, कुकुम्बर, देन ग्रीन बीन्स, अनियन, ये सब कब आते हैं? मई जून में आते हैं। देन दिसंबर एंड जनवरी, विंटर मंथ में। विंटर मंथ में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं? ऑरेंज, कीवी, लेमन, एप्पल, ये सब इस विंटर सीजन में बहुत होते हैं। देन वेजिटेबल्स कौन कौन सी होती हैं? कॉलीफ्लावर, बीटरूट्स, कैरेट, केबेज, ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो होते हैं वो दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो गया है एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।